लालू परिवार, जहां परिवार के भीतर ही इन दिनों पावर पॉलिटिक्स चल रही है। सियासी गलियारों में अब इस बात की चर्चा जोर पकड़ रही है कि आरजेडी की कमान अब युवा नेतृत्व तेजस्वी यादव के हाथों में आने वाली है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या लालू यादव अब सिर्फ मार्गदर्शक की भूमिका में होंगे? क्या अब अगला बिहार चुनाव युवा नेतृत्व के नाम पर ही लड़ा जाएगा? दरअसल इस बार के विधानसभा चुनाव में आरजेडी को मिली करारी शिकस्त के बाद पार्टी के अंदर इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका सौंप दी जाए और इस पर अंतिम फैसला राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो आरजेडी के इतिहास में बड़ा कदम माना जाएगा, क्योंकि ऐसा करके लालू यादव आधिकारिक तौर पर अपनी विरासत अगली पीढ़ी को सौंप देंगे। बिहार तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में जो महागठबंधन है, आज सदन के अंदर आंकड़े कम हैं, सदस्य कम हुए हैं, लेकिन हमारे समर्थकों और पार्टी के प्रति जो कार्यकर्ताओं की उसकी कमी नहीं हुई। 1,15,00,000 से ज्यादा मत सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल को मिलता है, महागठबंधन को 1,90,00,000 वोट मिलता है। यानी आज भी साबित करता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव के प्रति बिहार के युवा, नौजवान, महिला, छात्र, मजदूर, किसान तमाम लोग नेता मानते हैं और बिहार के मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। की बैठक होगी तो समर्थन करेंगे आप लोग तेजस्वी यादव का? निश्चित तौर पे तेजस्वी प्रसाद यादव ही हमारे नेता हैं। अब ये काफी अहम बात है जो आखिरी लाइन थी इन वक्ता की। वो कह रहे थे तेजस्वी यादव ही हमारे नेता है। यह आपने देखा कि बिहार चुनाव में, पिछले बिहार चुनाव में तेजस्वी ही चेहरा थे, लेकिन शायद आपको मैं याद दिला दूं कि इस वक्त वो आधिकारिक तौर पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी भी लालू प्रसाद यादव ही हैं, उन्हीं के पास है। और इसको लेकर के परिवार के भीतर सियासी जंग भी छिड़ी हुई है। एक तरफ तेज प्रताप जो कि पार्टी से अलग हो चुके हैं और परिवार से भी अलग हो चुके हैं, पार्टी छोड़ चुके हैं। एक तरफ दूसरी जो बहन है उनकी, वो लगातार निशाना साध रही हैं बाहरी और अपनों के ऊपर। तो ये एक जो वर्चस्व की लड़ाई परिवार के भीतर से पड़ी है, वारिस कौन असली होगा लालू प्रसाद का, इसको लेकर के जंग चल रही है। तो अब इसी सब के बीच ये खबर आ रही है कि पूरी तरह से क्या लालू यादव अब तेजस्वी को ही अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे, यानी पार्टी उनके हवाले कर देंगे। हालांकि बिहार की राजनीति में परिवारवाद हमेशा से बड़ा मुद्दा रहा है, जिसे बीजेपी लगातार भुनाती रही है और इस बार विधानसभा चुनाव में इस पर खूब राजनीति देखने को मिली थी। अब तेजस्वी को आरजेडी की कमान सौंपे जाने से चर्चा जैसी ये सामने आई है, बीजेपी ने भी जुबानी हमले तेज कर दिए हैं। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने आरजेडी को एक परिवार की पार्टी करार दिया है, वहीं जेडीयू ने भी आरजेडी को निशाने पर ले लिया है। जेडी जो है विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद अब नए सिरे से जो एक नया दौर कोशिश कर रही है कि खुद को लालू यादव पीछे करके और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बैठक है उसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष तेजस्वी यादव को बना सकते हैं। इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, लालू जी के परिवार की पार्टी है, ये आम लोगों की पार्टी नहीं है। उसमें परिवार का ही कोई व्यक्ति बनेगा। हम लोगों के यहाँ देखिए, एक आम कार्यकर्ता से राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी बने। पूरे बिहार में खुशी की लहर है, पूरे ईस्टर्न इंडिया में, पूरे देश में, युवाओं में। लेकिन आरजेडी में तो परिवार के लोग ही बनते हैं, वो किसको बनाते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है। माई समीकरण टूट गया, अब तो मुसलमान भी उस पार्टी से बहुत दूर चले गए, उसी नतीजे में वो लोग चुनाव नहीं जीते। आरजेडी परिवारवादी पार्टी है और वो परिवार से ऊपर उठकर सोच भी नहीं सकते। अच्छा तो तब होता जब राष्ट्रीय जनता दल का उस पार्टी से ही किसी और पुराने अनुभवी नेता को अध्यक्ष बना देते, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। जो भी होगा उनके परिवार का होगा, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या विधानसभा में विपक्ष का नेता हो या विधान परिषद में विपक्ष का नेता हो। अब जरा बिहार के पावर पॉलिटिक्स को समझिए और इस परिवारवाद के मुद्दे को समझिए। जो अभी आपने सुना, जेडीयू के प्रवक्ता कह रहे थे कि बेहतर यह होता कि परिवार से बाहर किसी को अध्यक्ष बनाते, और यही वो वजह है, यही वो दुखती रग है, यही वो कमजोर कड़ी है जिसको लेकर के नीतीश कुमार लगातार लालू प्रसाद पर हमलावर रहते हैं। और नीतीश कुमार के बेटे निशांत को बार बार लाने की बात हो रही है, जेडीयू का अध्यक्ष बनाने की या फिर जेडीयू का चेहरा बनाने की, क्योंकि नीतीश की अब उम्र हो रही है। लेकिन
नहीं बनाया जा रहा है निशांत को। वजह ये कि ये जो एक तीर है जेडीयू के पास वो खत्म हो जाएगा। जो परिवारवाद को लेकर के हमला लगातार जेडीयू बोलती रही है लालू की पार्टी के ऊपर, लालू यादव के ऊपर, वो खत्म हो जाएगा। और अब इस वक्त सवाल लालू परिवार के सामने यही है कि जो परिवार के भीतर ही जब जंग छिड़ गई है तो पार्टी आगे कैसे बढ़ेगी, क्योंकि पार्टी तो औंधे मुंह इस वक्त लेटी नजर आ रही है, बार बार चुनाव हार रही है। तो नेतृत्व अगर एक नहीं हुआ, अगर एकजुट नहीं हुआ परिवार भी, तो आगे कैसे पार्टी सफर तय करेगी। तो इस राजनीतिक बयानबाजी से इतर महत्वपूर्ण सवाल यह है कि तेजस्वी को कमान मिलने से आरजेडी में क्या बदलेगा। यह सवाल इसलिए अहम है क्योंकि पिछले 2 चुनावों से तेजस्वी यादव ही पार्टी की बागडोर संभाल रहे हैं। पार्टी के भीतर तेजस्वी की पकड़ इतनी मजबूत है कि खुद परिवार के लोग अब फैसले पर सवाल लगातार उठा रहे हैं। ऐसे में अगर तेजस्वी को कमान मिल भी जाती है तो बिहार की राजनीति में क्या बदल जाएगा, ये देखने वाली बात होगी।